अभी हम 10th क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है। इंग्लिश के पेपर में आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें B1 न्यूज़ राइटिंग होता है। न्यूज़ राइटिंग कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा और ये 5-7 मिनट में हम बहुत अच्छे अंदाज में न्यूज़ राइटिंग को समझ लेंगे। मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा आप उसी के हेल्प से न्यूज़ तैयार करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हुए आपको जिन बातों का ख्याल रखना होता है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ रिपोर्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, रीड द गिवन हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स टू डिस्प्ले इट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। यहाँ पर आपको द फर्स्ट एड कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मानव सेवा केंद्र एट दहीसर। तो ये आपको एक हेडलाइन दे दी गई है और उसके पॉइंट्स दे दी गए कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आपने न्यूज प्रिपेयर करना है। तो किस तरह से करेंगे, हेडलाइन जो आपकी होगी जो दी जाएगी वही आपने हेडलाइन लगाना है। उसी हेडलाइन को जो है आपने लगाना है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, हेडलाइन आपको दे दी जाती है। इसके बाद आपको बायलाइन तैयार करनी होती है। बायलाइन क्या होती है, तो आपको इसमें दो चीजें लिखनी होती है। एक तो ये कि आपने डेट डालना होता है और दूसरा ये कि ये न्यूज़ किसकी तरफ से दी गई है। टाइम एंड फ्रॉम प्लेस्ड एंड टाइम डालते हैं, फिर उसके बाद में फ्रॉम होम द न्यूज़ इज प्रोवाइडेड, तो किसकी तरफ से न्यूज़ दी गई है ये डालते हैं। जैसे बाय स्टाफ रिपोर्टर्स, अगर आपको नाम नहीं वहां पर मेंशन करना है कोई तो आप ये लिख दे बाय स्टाफ रिपोर्टर्स तो भी चल जाता है। ये आपने याद रखना है कि इतना भी आपने डाल दिया तो भी काम हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ये कैसे लिखते हैं, ये बाय लाइन डेट और ये किसकी तरफ से न्यूज़ प्रोवाइड की गई है। ये तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल देखिए, तो ये डेट दी गई है, एक न्यूज़ की ये हेडलाइन है। इस अंदाज में हेडलाइन लगाना होती है। ठीक है, और ये डेट, ठीक है, डेट दी गई है और ये किसकी तरफ से न्यूज़ दी गई है ये इसको लगा मेंशन किया गया है। तो दहीसर मुंबई ये इनकी तरफ से जो है ये न्यूज़ को वो किया गया है। तो इस अंदाज में आपने बायलाइन लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए लीड लाइन जो होती है, तो लीड लाइन ये होती है कि आपने जो है जो कुछ फैक्ट्स दिया गया है उसको प्रेजेंट करना है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है क्या करना है, तो आपको एक न्यूज़ देनी है। किस बात की न्यूज़ के फर्स्ट एड कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया था, किसकी तरफ से किया गया था, तो मानव सेवा केंद्र की तरफ से जो है ये फर्स्ट एड और कोर्स को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और किस प्लेस पे किया गया था, तो दहीसर। ये आपकी जो है फैक्ट है, नॉलेज है आपके पास। तो इसकी बेस पर आपने लीड लाइन राइट करना है। ठीक है, जैसे मानव सेवा केंद्र हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फर्स्ट एड कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दहीसर एरिया। ये आपके लीड लाइन के तौर पर हो गई। तो आपने हेडलाइन को ही की हेल्प से जो है लीड लाइन बनाना है। इसके साथ साथ जो है उसके साथ आपने फैक्ट्स को बताना है। फैक्ट्स में क्या चीज़ें आप लिखेंगे, तो रिपोर्ट के में आपको फैक्ट्स बताने होते हैं। क्वेश्चंस के जो है आंसर्स भी देने होते हैं। जिस तरह से आपने किसी न्यूज़ को अगर पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा। यहाँ पर जो बॉडी होती है, तो यानी बीच का हिस्सा या ये हिस्से को बॉडी कहते हैं। ठीक है, इतने हिस्से को, ये लीड लाइन के बाद में जितना हिस्सा आप न्यूज़ में देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जो है इतने हिस्से को बॉडी कहते हैं, न्यूज़ की बॉडी। तो अब ये जो है इसमें क्या होता है, न्यूज़ की बॉडी में क्या लिखना होता है, तो प्रोवाइड्स बैकग्राउंड। वहाँ पर आपने जो कुछ क्वेश्चन देखा कि उन्होंने फर्स्ट एड कोर्स को किस तरह से रखा, उसकी डिटेल आपने देना है। उसके प्रोग्राम कैसे हुआ, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बारे में किसी ने कुछ बात कही है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। XYZ एक्सपर्ट्स के नाम से जो है आप अपने तौर पर उसको लिख सकते हैं। आपके रिपोर्टर्स ने जो कुछ आपको जो है रिपोर्ट की उसके थ्रू भी आप जो है उसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपने वहाँ डिटेल्स मेंशन करना है। जो बीच का हिस्सा होगा, जो मेन बॉडी होगी, उस पर आपने डिटेल्स देना है। और कंक्लूजन के लिए आपने क्या करना है, तो समराइज द की पॉइंट्स एंड मे इंक्लूड कॉल टू एक्शन। तो आपने उसको समराइज करते हुए उसको जो है कुछ ये भी हो सकता है कि आप दीगर लोगों को मोटिवेट करते हुए कोई बात कहे कि इस तरह से काम किए जा सकते हैं, XYZ वगैरह, जिस तरह भी आप उसको बनाए, लेकिन क्लियरली हो, कंक्लूजन लगे वो। इसमें क्या करना होता है, तो जो सेंटेंस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए।
जबरदस्ती में जो है इधर उधर की फेंका फाक नहीं इसमें होना चाहिए। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, सीधे सादे जुमले इस्तेमाल करना है आपने। और इसके साथ साथ आपने जो है एज अ थर्ड पर्सन इसको मेंशन करना है। याद रखिए इस बात को, ये जो लास्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको, आपने इसको जो है थर्ड पर्सन के तौर पर जो है मेंशन करना है। ये जो लास्ट लाइन है, ये पूरी रिपोर्ट को आपने थर्ड पर्सन के तौर पर प्रेजेंट करना है। अब यहाँ इस तरह से आपने अगर बनाते हैं, आप इसमें और भी कुछ बातों का आप ख्याल रखें। आप कोट्स और फैक्ट्स भी इसमें डाल सकते हैं। क्या कुछ किसी ने कोई बात कह दी, ऑफिशियल्स के कुछ स्टेटमेंट आए हैं उसके बारे में, जो अगर कोई किसी इदारे में लिया जा रहा है तो उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा है, मैनेजर ने क्या कहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया है, वगैरह वगैरह आप इस पर डाल सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी आपने मेंटेन करना है, यानी अपना पर्सनल ओपिनियन पेश करने के बजाय जो रिपोर्ट्स वहाँ आई है, फैक्ट्स जो है उसी को बयान कीजिए। ओके, और बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है वो, और मिसलीड करने वाले स्टेटमेंट मत दीजिए, वो भी मत लिखिए। और स्पेलिंग, ग्रामर एंड फैक्चुअल एरर्स का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अब इस पे मार्क्स किस तरह से मिलते हैं आपको वो देख लीजिए। मार्क्स स्कीम कैसी होती है, तो आपको जो है टाइटल लिखने पर 1 मार्क्स है, 1 मार्क दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी एंड ग्रामर का आप किस तरह से यूज करते हैं उस पर आपको 1 मार्क होता है। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट पॉइंट्स, एग्जांपल्स एंड मैसेज जो आप बॉडी तैयार करते हैं उस पर आपको जो है 2 मार्क्स होते हैं। और लॉजिकल ऑर्डर, कंक्लूजन जो कुछ आप लेते हैं उस पर आपको 1 मार्क होता है। इस तरह से टोटल 5 मार्क यहाँ पर होते हैं आपको। तो आपने अगर ऐसे ही पूरी न्यूज़ तैयार किया, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूज़ दी गई है, ये दूसरी न्यूज़ भी यहाँ पर दी गई है। एमजी इंग्लिश स्कूल सांगली सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो आप उसको किस तरह से मेंशन करेंगे इसको एक बार रीड कीजिए। ये दोनों न्यूज़ को एक बार रीड कीजिए आप, ताकि आपको हेल्प हो कि किस तरह जो है न्यूज़ तैयार की जाती है। ओके, थैंक यू। इसके बाद में आपको जो है और भी वीडियोस डायलॉग राइटिंग पर और स्टोरी पर और नॉन वर्बल वर्बल पर अभी कुछ ही देर में मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। इसके लिए आपने जो है इसको सब्सक्राइब करना है, और इस पर जो है इस पर कमेंट्स भी करना है, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।